अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इट्स पार्ट ऑफ बेसिक मोटिव्स, ठीक है। और बेसिक मोटिव्स में जो आज हम मुहर्रिक डिस्कस करेंगे इट इज नोन एज मोटिव ऑफ थर्स्ट, यानी कि प्यास का मुहर्रिक। प्यास हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो जो उसके अंदर जिस्मानी मादे हैं उनके तवाजुन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आपको पता है कि आपकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स मौजूद हैं, और जब वो एक तवाजुन में नहीं होंगे तो आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपका जो डाइजेशन का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और बॉडी के जो बाकी सिस्टम्स हैं उनके लिए जो है वो पानी बहुत ज़रूरी है। गुर्दों के ज़रिए डीडीएच हार्मोन हमारे जिस्म के जो मायात हैं, यानी कि जो फ्लूइड्स हैं, उनको तवाजुन में रखते हैं, ठीक है, कि उनका लेवल जो है वो बॉडी में बरकरार रखते हैं। हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारे जो सेल्स हैं उसमें वाटर लेवल डिक्लाइन कर जाता है, और जब वाटर लेवल हमारी बॉडी से कम हो जाता है, वो कम होने लगता है, जैसे आपके सेल्स से पानी, जैसे पौधे नहीं होते कि अगर उनको पानी ना दिया जाए तो वो खुश्क हो जाते हैं, वो मुरझाने लगते हैं, इसी तरीके से हमारा मुंह भी खुश्क हो जाता है और जिस्म का खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ऐसी हालत में हमारे गुर्दे जो हैं वो रीनल नाली एंजाइम्स खारिज करते हैं, और उन एंजाइम्स के खारिज होने की वजह से हमें प्यास महसूस होती है, ठीक है। प्यास के मुहर्रिक की तकमील के लिए जो खलियात हैं वो अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी काम करते हैं। हमारे जिस्म का तकरीबन 90.5% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, और ज़्यादातर जो चीज़ें हम खाते हैं उनमें पानी वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जैसे कि टमाटर है, सब्जियां हैं, गोश्त है, प्याज है, या कोई भी चीज जो हम खाते हैं उसमें पानी वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जो कि हमारी बॉडी की पानी की जरूरियात पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। जब कभी जिस्म में पानी की कमी वाक़या हो जाती है तो प्यास का मुहर्रिक जो है वो बेदार हो जाता है, जिसके तहत ऐसा किरदार अख्तियार किया जाता है जो पानी को कमी को पूरा करने के लिए हमारे जिस्म में पानी के तनासब को एक मुस्तकिल दर्जे पर रखता है। जब हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है तो बहुत सारी अलामात देखने में आती हैं, जैसे कि आपकी स्किन फटना शुरू हो जाती है, ठीक है, रफ होना शुरू हो जाती है, आपके होंठों और गले जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, आप सही तौर पर बात नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी गुफ्तगू करने के अंदाज में फर्क आ जाता है, आपका वजन कम होने लगता है, आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर बेहोशी की कैफियत होना शुरू हो जाती है, आपकी जिस्मानी ताकत में शदीद कमी होना शुरू हो जाती है, आपका सर चकराने लगता है, आपके सोचने समझने की सलाहियत पे असर पड़ता है, और आप इज़्तिराब की कैफियत में चले जाते हैं। महरक़ात की दर्जाबंदी की जाए तो प्यास का महरक जो है वो हवा के महरक के बाद अहम तरीन महरक है। पानी जिस्मानी खलियात और नामियात की बका के लिए इंतहाई नागुज़ीर है, और ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो पानी की वजह से ही है। अगर पानी नहीं होगा तो दुनिया में कोई ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इसीलिए जो ज़मीन है वहाँ पर ही आपको लाइफ नज़र आएगी, जो बाकी जगह है वहाँ पर लाइफ इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। इसी तरीके से हमारे लिए दर्जा हरारत का मुहर्रिक भी अहम रोल किरदार अदा करता है, ठीक है। जो सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, जो मौसमी कैफियत है उसका हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है। जो लोग सर्द या गर्म खित्तों में रहते हैं वो जिस्मानी तौर पर इन खित्तों की आबो हवा के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं, या फिर वो अपने आप को शदीद मौसमों के असरात से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपना लेते हैं, ठीक है। हम सर्दी और गर्मी की जो हिस्स है उसको महसूस करते हैं। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 98 फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़ीरी अरशा यानी कि हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। और जब हमारे बैरूनी दर्जा हरारत में और जिस्मानी दर्जा हरारत में फ़र्क हो तो ऐसी तदाबीर इख्तियार की जाती हैं जो इंसान की बका के लिए बेहद ज़रूरी हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ इंसानी तमद्दुन, लिबास, आदात और तर्ज ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ती हैं। सेहत और तंदुरुस्त रहने के लिए जिस्म के दर्जा हरारत को तबी हालत पर बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। शदीद जो मौसमी सूरत हाल होती है वो किसी भी फ़र्द के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, जैसे कि बहुत शदीद सर्दी पड़ना। आपको पता है कि मरी में अब जब वहां पर उनके लिए कोई और रहने का नहीं था और वो फंस गए थे बारिश में और स्नो के अंदर, तो उनके लिए जिंदगी जो है वो लोगों की चली गई। जिस्मानी तवाज़ुन के अमल में के दौरान इंसानी दर्जा हरारत
की कमी को पूरा करने के लिए हरारत पैदा करता है। यानी कि अगर आपके अंदर सर्दी है तो आपको सर्दी को कम करने के लिए आपके अंदर जो है वो हरारत पैदा होगी, हीट पैदा होगी, ताकि आप उस सर्दी को कम कर सकें। उसके लिए हम गर्म चीजें खाते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ताकि जो है वो हम सर्दी से बच सकें। उसके लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है, मोटी रजाइयां लेते हैं, धूप में बैठते हैं और कोशिश करते हैं हीटर वगैरह लगा करके अपने आप को गर्म रख सकें। यानी कि इसमें हमारे जो दरकी और कजरी रतूबतें यानी हार्मोन्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब गर्मी इसी तरीके से बढ़ जाती है तो हमें पसीना आता है और पसीने की वजह से हमारा जिस्म जो है वो ठंडक महसूस करता है और यूं हम अपने अंदरूनी निज़ाम को तवाज़नी हालत में बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। आजकल हम बहुत सारी साइंसी इजादात का सहारा भी लेते हैं, जिसमें रूम कूलर है, हीटर है, फैंस हैं, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, इसके अलावा वाटर कूलर है। इस तरह की हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने आप को बेहतर रख सकें। इंसानों में दर्जा हरारत की कमी बेशी के असरात भी देखने में आए हैं और इसमें दरकी और कजरी रतूबतें जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं और ये हमारी जिस्म को सर्दी के खिलाफ मुदाफ़अत फराहम करती हैं। इंसानों में जल्दी मसाइल सख्त सर्दी में शुरू हो जाते हैं। सर्दी की सूरत में खून जिस्म की बैरूनी सतह से कुलियात के अंदर तक चला जाता है ताकि सर्दी का मुकाबला किया जा सके, जबकि गर्म मौसम में जो खून है वो हमारे जिस्म की बैरूनी शरीयानों में फैल जाता है ताकि जिस्म जो है वो ठंडक महसूस कर सके। इसके अलावा गर्म मौसम में सांस भी हम तेज तेज लेते हैं ताकि जो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत है वो बढ़ने ना पाए। इंसान की अंदरूनी ज़रूरियात और मकासद तवाज़ुन की राहें मुतय्यन करते हैं, ठीक है, और तवाज़ुन के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। हमें खाने और पीने की ज़रूरत महसूस होती है जब भी हमारे बॉडी में तवाज़ुन नहीं रहता। हम फितरी तौर पर फालतू मादों का इखराज करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए। हम दर्द और तकलीफ से बचने की कोशिश करते हैं और अपने तवाज़नी मैलान को बहाल करने के लिए हम आराम करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये होम्योस्टेसिस के अंडर आती हैं। होम्योस्टेसिस एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है जो कि 1932 में कैनन ने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। अगर तवाज़ुन हमारा खराब हो जाएगा तो हमारा बॉडी सिस्टम्स जो हैं वो फिर खराब हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम तवाज़ुन को बहाल कर सकें। इसके लिए हम अपना जो नमक है, पानी है, शक्कर है, रतूबतें हैं, दर्जा हरारत है, नमकियात है, हयातीन है, लहमियात है और निशास्ता है, यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, उनको खून में शामिल करके तवाज़ुन की कैफियत को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करते हैं। इन अज्जा का अदम तवाज़ुन इंसान की बीमारी और मौत का सबब बन सकता है। तवाज़ुन के बारे में जो तस्वुर है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने 1951 और क्लार्क हुल ने पेश किया और इसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का नाम दिया। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का क्या मतलब है कि जब भी हमारी बॉडी में किसी किस्म की कोई ड्राइव पैदा होती है तो इंसान पूरी कोशिश करता है कि उस ड्राइव को फुलफिल करे ताकि वो नॉर्मल हालत में आ सके। इस तस्वुर के तहत हम अपने अंदरूनी माहौल को तवाज़ुन में रखते हैं। बुनियादी खलियाती ज़रूरियात तवाज़ुन के अमल की तरफ ले जाती हैं। जिस्मानी अदम तवाज़ुन और अंदरूनी तनाव नामियात को मकसदी सरगर्मी की तरफ उभारता है। जब ऑर्गेनिज्म अपना मकसद पूरा कर लेता है तो हयातियाती तवाज़ुन बहाल हो जाता है, ठीक है। इसके जरिए हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, फालतू मादों का इखराज करते हैं, ठीक है। हमारे जो इंडोक्राइन सिस्टम्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और जो जिस्म का मुदाफियाती निज़ाम है वो भी अपना रोल प्ले करता है। अदम तवाज़ुन की सूरत में हमारे जिस्म के अंदर बेचैनी, तनाव, कमज़ोरी और तकलीफ जो है वो होती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जिस्म की जो तनाव है, बेचैनी है, कमज़ोरी और तकलीफ है उसको ख़त्म कर सकें और तवाज़ुन हासिल कर सकें। जबकि जब कभी जिस्मानी खुलिये अदम तवाज़ुन का शिकार होते हैं तो तवाज़ुन की कैफियत को हासिल करने के लिए सरगर्म अमल हो जाता है। इंसानी किरदार के ज़्यादातर जो पहलू हैं वो इन सरगर्मियों के अकाजी होते हैं जो कि इंसान को फितरी तौर पर तवाज़ुन की तरफ लेकर जाते हैं। फिर मोटिव ऑफ सेक्स है, ये भी एक बेसिक बायोलॉजिकल नीड है और इंसानी बका के लिए ज़रूरी है और ये इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी की बाकी हैं। इसके लिए जो है हमें मुखालिफ जो जिन्स है उसके लिए कशिश महसूस होती है और मेल्स जो हैं उनके अंदर एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंसानी जिस्म के अंदर मुखालिफ जिन्स के लिए कशिश, पसंद और हुस्न की वजह से जिस्मानी तौर पर एक्टिव होता है और फिर हम जो है वो इसको कंट्रोल करने के लिए इसलिए डिफरेंट किस्म की सोशल वैल्यूज को प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो माशरा है
وہ بگڑ نہ سکے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کا جو بیسٹ طریقہ کار ہے وہ شادی ہے, تاکہ جو آپ کا خاندان اور نسل کی جو بقا ہے وہ جاری و ساری رہے اور آپ اپنے آپ کو کسی بھی بری چیز سے بچا سکیں. پھر اس کے بعد ہے مادری محرک, لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے طریقے موجود ہیں جس کے ذریعے اس کو فلفل کیا جاتا ہے. پھر مادری محرک ہے. مادری محرک کا تعلق جو ہے وہ ماں کے سے ہے. جب ماں جو ہے وہ کنسیو کر لیتی ہے تو تب سے ہی اس کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے. پرولیکٹن ہارمون جو ہے وہ باڈی کے اندر آپ کا ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ دودھ کو اخراج کرتا ہے, جس سے جو ہے وہ ملک کی سیکریشن پاسبل ہوتی ہے. آکسیٹوسین اور پرولیکٹن اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ایک کا کام ملک پروڈکشن ہے اور دوسرے کا کام ملک سیکریشن ہے. بچوں کی نشو و نما کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ محرک بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی موجود ہو جاتا ہے, اور بچیاں بھی کوشش کرتی ہیں اپنے ماں کو دیکھا دیکھی کہ وہ لوگوں کی خیال رکھ سکیں اور لوگوں کا جو ہے وہ کیئر کر سکیں, لوگوں کو سپورٹ کر سکیں, لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں, ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کر سکیں. ٹھیک ہے, جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بچیاں عام طور پر گڑیوں سے کھیلنا جو ہے وہ پسند کرتی ہیں, وہ اپنی ماں کی نکالی کرتی ہیں, اور جس طرح سے ماں اپنے باپ کا, بھائی کا اور باقی فیملی ممبرس کا خیال رکھتی ہے, اسی طرح سے لڑکیاں بھی اپنے باقی فیملی ممبرس کا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, نومولود بچوں کی حفاظت, دیکھ بھال اور صحت کے لیے مادری محرک عزت ضروری ہے. باپ کا کردار بھی بچوں کی دیکھ بھال, محبت اور حفاظت کے لیے اہم ہوتا ہے. تو یہ آج ہم نے بیسک پرائمری موٹیوز پڑھے ہیں, ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے, اور لانگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. بیسٹ آف لک, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.